Hello friend, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about classification. Chapter 2 ये AWS के लिए मैंने जो सीरीज़ चलाई है इसमें फर्स्ट हम कर चुके हैं एनालॉजी और ये सेकंड है क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, आपको बस इतना समझना है। पूछते तो आपकी नॉलेज के बेस पर ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यहाँ चलाना है, समझना है चीज़ों को, क्वेश्चन को समझना है। यहाँ जो आपका सिलेबस था AWS का APS के लिए, तो उसमें सेकंड टॉपिक था आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का पहले मतलब समझेंगे होता क्या है। क्लासिफिकेशन मीन्स टू असॉर्ट द आइटम ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दे पोजेस एंड देन स्पॉट द स्ट्रेंजर आउट। तो इसमें क्या है, आप इसको ऑड वन आउट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ ग्रुप दिए हैं, उसमें से आप ऑड वन आउट भी बोल सकते हैं इनको, उसी तरह का है सेम। इन दिस टेस्ट यू आर गिवन अ ग्रुप ऑफ सर्टेन आइटम्स आउट ऑफ विच ऑल एक्सेप्ट वन आर सिमिलर। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ जो आपको 5 ऑप्शन देंगे उनमें से 4 तो सेम होंगी और एक अलग होगा। Similar to another in some manner, the candidate is required to choose this one item which does not fit into the given group. तो चलिए, इसमें भी क्लासिफिकेशन में भी कुछ टाइप होती हैं, 4-5 टाइप की, जैसे कि हमने एनालॉजी में पढ़ा था 9 टाइप की एनालॉजी थी। तो यहाँ मैं आपको क्लासिफिकेशन की भी टाइप बता दूँ किस किस टाइप से आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी होगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज आपको होगा, आप उतना ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो पहला हम देख लेते हैं टाइप 1 में क्या है कि चूज़ द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। तो यहाँ सीधा सीधा हमें ऑप्शन दिख रहा है, ए में कर्ड है, बी में बटर है, ऑयल, चीज़, क्रीम। तो हम इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि कर्ड, बटर, चीज़ और क्रीम ये सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑयल दिख रहा है वो ऑड वन है, ठीक है। और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हेयर ऑल एक्सेप्ट ऑयल आर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। तो वही ये दिख रहे हैं कि ये सारे दूध के प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, केवल तेल को छोड़कर, ऑयल को छोड़ के। सेकेंड है सेम इसी तरह से ऑड वन, इसमें भी फाइंड करना है। रोज़ ऑप्शन ए है, बी लोटस, सी मैरीगोल्ड, डी लिली, ई ट्यूलिप। तो हैं तो ये सारे फ्लावर ही, लेकिन फ्लावर में क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें। तो ये सारे जो रोज़, मैरीगोल्ड, लिली, ट्यूलिप ये लैंड फ्लावर है, और लोटस वाटर फ्लावर है ना। तो ये सॉल्यूशन में भी देख पा रहे हैं आप। हेयर ऑल एक्सेप्ट लोटस आर फ्लावर्स विच ग्रो ऑन लैंड वाइल लोटस इज़ अ वाटर फ्लावर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पिस्टल, स्वॉर्ड, गन, राइफल, कैनन। तो ये सब आपको हथियार दिख रहे होंगे, लेकिन इनमें अंतर क्या है, कौन सा ऑड वन होगा इन सब में से। तो यहाँ पे क्या है ये बता रहे हैं। हेयर ऑल एक्सेप्ट स्वॉर्ड मतलब तलवार, ठीक है। यानी ऑप्शन बी यहाँ ऑड वन है। अब ये ऑड वन कैसे है, वो ऐसे है जैसे पिस्टल है, गन है, राइफल है या कैनन है। ये सारी चीज़ें क्या है, हम दूर से ही वार कर सकते हैं इन सब से, ठीक है। 2 तरह के हथियार होते हैं ना, अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र वो होते हैं जो हम दूर से यूज कर सकते हैं, और शस्त्र वो होते हैं जो हम हाथ में पकड़ के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ शॉर्ट यानी कि तलवार है, और कटार, कुछ और भी इस तरह के वेपन्स हो सकते हैं जो कि हम हाथ में पकड़े पकड़े ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम शस्त्र कहेंगे, ठीक है। और जो हम फेंक के यूज कर सकते हैं, जिन से हम दूर से ही वार कर सकते हैं, वो अस्त्र कहलाते हैं। यानी कि ये सारे बाकी सारे आपको दिख रहे हैं, इन सब से हम दूर से ही ये
पिस्टल, गन, राइफल तो आप जानते हो, कैनन भी होती, तोप को कहते हैं। तो ये सब हम दूर से ही वार कर सकते हैं इनसे, ठीक है। तो इसलिए ये आपका ऑड वन हो गया। फोर्थ एग्जांपल है कैथेड्रल, मॉस्क्यो, चर्च, मोनेस्टरी और टेम्पल। इनमें क्या है ऑड वन? तो ऑल एक्सेप्ट मोनेस्टरी। मोनेस्ट्री क्या होती है? मोनेस्ट्री अभी कुछ दिन पहले हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 6 की, उसमें भी पढ़ा था हमने। मोनेस्ट्री होते हैं विहार, मतलब ये क्या है, जो तीर्थयात्री होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो यहाँ रह कर अपना मेडिटेशन करते हैं, यानी कि ध्यान लगाते हैं, गुफाएं कह सकते हैं, ठीक है। जबकि टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, कैथेड्रल ये सब क्या है? ये पूजा के स्थल हैं, ठीक है। तो वही यहाँ भी लिखा है, ऑल एक्सेप्ट मोनेस्टरी आर प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल मोनेस्टरी इज़ अ प्लेस वेयर मॉन्क्स स्टे, हैंस द आंसर इज डी। तो यहाँ पे ये जो मोनेस्टरी हैं वो साधु सन्यासियों के रहने का स्थान होता है, ठीक है। बाकी सब पूजा के स्थल हैं, तो इसलिए ये मोनेस्ट्री जो है डी ऑप्शन ऑड वन होगा इन सब में। नेक्स्ट है बुक, पेपर, पेंसिल, पेन, शार्पनर। तो यहाँ क्या है? तो पेपर, पेंसिल, पेन, शार्पनर ये सारे स्टेशनरी हैं, केवल बुक को छोड़कर। तो यहाँ आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक। ये इन सब में ऑड वन कौन सा है? आपको कौन सा दिख रहा है? तो सीधी सी बात है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक ये सब क्या हैं? ये सब ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो यहाँ वो सब तो ब्रांचेस हैं, तो मैथ ही ऑड वन होगा ना, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर है पोलैंड, ग्रीक, स्पेन, इटली, कोरिया। इनमें क्या आपको ऑड वन दिख रहा है? तो यहाँ कोरिया को छोड़कर सारी क्या है? यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और कोरिया एशियन कंट्री है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कॉपर, टिन, ब्रास, प्लेटिनम, जिंक। तो यहाँ इसमें कैसे आप पहचानेंगे? हैं तो सभी धातु, लेकिन क्या अंतर है कि ब्रास को छोड़कर, ब्रास मिश्र धातु है, ठीक है। बाकी सब धातु हैं, लेकिन ब्रास मिश्र धातु है, ठीक है। ब्रास क्या है? अलॉय, यानी कि मिश्र धातु। बाकी सब मेटल्स हैं, धातु हैं। तो इसलिए ये इसलिए ऑड वन है। देखिए ऑड वन फाइंड करना इतना आसान इसलिए नहीं होता, यदि हम उसके बारे में नॉलेज है तब तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। तो इसलिए ये सब तो एक आपको बता दिए हैं टॉपिक, बेसिक चीज़ तो आपका नॉलेज है। यदि आपने सब पढ़ा है, नॉलेज है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिलेबस पता होने से भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तो जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, रीडिंग, हर चीज़ का नॉलेज और डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, जिंजर एंड बीट रूट, ठीक है। तो इनमें से ऑड वन आपको क्या लग रहा है? तो आप सभी जानते हैं पोटैटो हो, कैरेट हो, जिंजर हो, बीट रूट हो, ये सभी क्या है? ज़मीन के अंदर, यानी कि अंडरग्राउंड उगते हैं। जबकि टोमेटो आपका बाहर, तो इसलिए ये ऑड वन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है काफ, कब, पिगलेट, डकलिंग और हायरलिंग। तो यहाँ यदि आपको पता है ये काफ, कब, पिगलेट, डकलिंग ये सभी क्या हैं? यंग वंस हैं। और हायरलिंग क्या है? हायर किया हुआ, जैसे किराए से हम किसी आदमी को लेते हैं ना, तो वो होता है हायरलिंग। तो यहाँ आपका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इन सब से ऑड वन है, अलग है। अब इसके बाद फिर हम सेकंड नेक्स्ट दूसरी टाइप पे देखते हैं कि दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन क्या है। तो टाइप 2, चूजिंग द ऑड पेयर
ऑफ वर्ड्स। तो इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन certain pair of words are given, out of which the words in all the pairs except one, where the certain common relationship, the candidate is required to decipher the relationship and choose the pair in which the words are differently related as the answer। तो यहाँ क्या है, अब हमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है हमें। चूज द, इसमें भी सेम वही चीज़ है, ऑड वन ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें क्या है, पेयर में दे दिया है। अब इसमें जो पेयर दिए हैं वो तो फर्स्ट एग्जांपल है ब्लैक स्मिथ एनविल, कारपेंटर सॉ, बार्बर सीजर, गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट और स्कल्पचर चीजल। तो यहाँ हम सब देख पा रहे हैं कि ब्लैक स्मिथ का ये औजार होता है, कारपेंटर का सॉ होता है, बार्बर का सीजर होता है, और गोल्ड स्मिथ का ऑर्नामेंट औजार नहीं होता है, बल्कि वो तो बनने के बाद की चीज़ है ना। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्कल्पचर का चिजल, ये सब क्या है, सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन ये ऑप्शन डी ऑड वन है, अलग है। तो सॉल्यूशन में भी दिया है द आंसर इज डी, इन ऑल पेयर्स सेकंड इज द टूल यूज्ड बाय द फर्स्ट। तो सेकंड क्या है, टूल है, पहले के द्वारा यूज किया जाने वाला। तो ऑर्नामेंट तो टूल नहीं है, इसलिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंटर गैलरी, एक्टर स्टेज, मसन वॉल और फार्मर फील्ड, वर्कर फैक्ट्री। यहाँ फिर से वही बात है, यहाँ भी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे कि पेंटर गैलरी अपनी पेंटिंग को गैलरी में लगाता है, एक्टर स्टेज पे एक्टिंग करता है, वर्कर फैक्ट्री में, फार्मर फील्ड में, लेकिन मसन बाल में काम नहीं करता है वो, इसलिए आपका यही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल थर्ड, काऊ काफ, डॉग विच, लॉयन कब, टॉर्टोइस टर्टल, इंसेक्ट लार्वा। यहाँ फिर से ये बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काऊ का काफ, लॉयन का कब, टॉर्टोइस का टर्टल, इंसेक्ट का लार्वा, ये सब क्या है, इनके यंग वंस हैं, ठीक है, यानी इनके बच्चे हैं। और डॉग और विच तो बच्चा कोई किसी का नहीं है, ये तो मेल फीमेल है, इसलिए ये पेयर आपका ऑड वन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जांपल, वॉल्यूम लीटर, टाइम सेकंड, लेंथ मीटर, रेसिस्टेंस ओम, प्रेशर बैरोमीटर। तो यहाँ फिर से आपका ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की इकाई है लीटर, टाइम की है सेकंड, लेंथ की है मीटर और रेसिस्टेंस की है ओम। लेकिन प्रेशर की इकाई नहीं है बैरोमीटर, बल्कि ये तो उपकरण है, इकाई नहीं है, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्रिंकल पोर, हैप्पीनेस मैरीमेंट, मिस्ट फॉग, सैड अनहैप्पी। इसमें आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी पेयर हैं, सेकंड इज हायर इंटेंसिटी देन द फर्स्ट। तो ये जैसे स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, पोर मतलब उड़ेलना, तो सारे पेयर का क्या है, ये बड़ा रूप है। दूसरा है वो हैप्पीनेस मैरीमेंट, ठीक है, ये इनकी हायर इंटेंसिटी है, जबकि सैड का अनहैप्पी हायर इंटेंसिटी नहीं है, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो डी आंसर करेक्ट है। फिर है 6, चाइना बीजिंग, रसिया मॉस्को, जापान सिंगापुर, स्पेन मैड्रिड। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका सी ऑड वन है। कैसे? क्योंकि चाइना की कैपिटल बीजिंग है, रसिया की मॉस्को है और स्पेन की मैड्रिड है, लेकिन
जापान की राजधानी सिंगापुर नहीं है, बल्कि जापान की राजधानी सभी को पता होगा टोक्यो है। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। इसलिए ये क्या है? ऑड वन है, क्योंकि इसकी कैपिटल यहाँ पे नहीं दी है, गलत दिया है, इसलिए ये करेक्ट है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के तौर पे। ये जो 4 क्वेश्चन हैं इन्हें आप कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इनमें आपने क्या ऑप्शन लगाए हैं। फिर मैं देखूँगी कि आपके आंसर करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। ठीक है, कुछ करना है तो ऐसे ही टाइम पास करना है तो आपकी मर्जी है। थर्ड है हमारा चूज़ द ऑड न्यूमेरल। अब थोड़ा यहाँ नंबर एनालॉजी आ गई, एनालॉजी कह रही हूँ, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ हमें नंबरों में देखना है। कैसे? इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस certain numbers are given out of which all except one are alike in some manner, while one is different and this number is to be chosen as the answer। तो यहाँ फिर से सेम वही कंडीशन रहेगी, आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे और 5 ऑप्शन में क्या रहेगा? एक नंबर ऑड रहेगा। ठीक है, ये बड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और जूम हो जाता। तो देख लिया है, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बड़ा होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही चल के देख लेते हैं, इतना ही बड़ा होगा, ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि एग्जाम्पल दिए हैं, चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप। तो डिफरेंट देखना है हमको ग्रुप से। ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 25 है, सी में 37 है, डी में 49 है और ई में 57 है। तो बताइए आपको इन नंबरों में से कौन सा ऑड वन लग रहा है? तो यहाँ पे क्या है? 37 यहाँ करेक्ट आंसर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये प्राइम नंबर है 37। बाकी सब प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर होता क्या है? अ नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई ओनली वन एंड इटसेल्फ। तो जो नंबर सिर्फ या तो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होता है, जिसके और डिवीज़न नहीं होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। बाकी सारे नंबर आप देखिए डिवाइड हो रहे हैं 2, 3, 4 कितने भी डिजिट से, लेकिन ये 37 डिवाइड नहीं होता है। और इस प्राइम नंबर में आपका 7 भी आता है, ठीक है, 17 भी आता है और 37 भी आता है, और भी कई नंबर आते हैं जो ऐसे नंबर जो सिर्फ जो खुद नंबर है उससे और 1 से सिर्फ 2 ही डिजिट से डिवाइड हों, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब सेकंड ऑप्शन है 8, 64, 125, 216 एंड 28। तो यहाँ आपको ऑड वन क्या दिख रहा है? तो 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 64 क्या है? 4 का क्यूब है। और 125 क्या है? ये भी क्यूब है 5 का। और 216 है, ये 6 का क्यूब है। लेकिन 28 क्या है? ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये ना तो किसी का क्यूब है और बाकी तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। ये सारे क्यूब हैं, तो ये भी क्यूब होता तो सेम होता, लेकिन क्यूब नहीं है, इसका मतलब ये है ऑड वन है या फिर डिफरेंट है सबसे। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 21, 36, 49, 56 एंड 91। तो यहाँ क्या है? तो यहाँ पे जो सारे बता रहे हैं कि 36 को छोड़कर, यानी ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं? 7 के डिविजिबल हैं 7 से। जैसे
21 है तो 7 3 या 21, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 13 7 जा 19। तो ये सारे के सारे आपके 7 से डिविजिबल हैं, लेकिन 36 नहीं है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका 4000, 751, 734, 981, 853, 532। इसमें क्या है? तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो मिडल नंबर है वो आपका फर्स्ट यानी 1 और 100 के प्लेस पे जो नंबर है यानी 7 और 7 में से 1 को माइनस करेंगे, नहीं, ये करेक्ट आंसर है। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, जबकि आना चाहिए 5। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये इसलिए हो जाएगा कि यदि आप 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसमें है 3। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसके भी सेंटर में 8 है। और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको 5 आ जाएगा, तो इसके भी सेंटर में 5 है। और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसके सेंटर में भी 3 है। तो ये सब क्या है? सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन ए है यानी 751 ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये इन सब से अलग है, डिफरेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि 381, 552, 729, 903, 295 इनमें क्या है? तो इसमें कह रहे हैं कि 552 आंसर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 552 को छोड़कर बाकी सभी क्या है? ऑड नंबर है। जैसे 381 है, 729 है, 903 है, 295, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। ऑड इवन तो आप जानते ही होंगे, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो जैसे 1 है, 3 है, 7 है, 5 है, जिनके वंस प्लेस पे, ठीक है, तो वो सब ऑड नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 8314, 2709, 1315, 2518 और 3249 इनमें क्या डिफरेंस है? यहाँ आपका क्या है कि ऑप्शन ए करेक्ट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 7 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और मतलब क्या है, आपके वंस प्लेस पे वो डिजिट है जो लेफ्ट में 3 डिजिट हैं उनको प्लस करने से आ रहा है। तो ये 3 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 2 5 1 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 3 2 4 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ 8 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 48 12 36 24 59 इसमें क्या है? तो इसमें भी क्या डिफरेंस है? ये है कि 59 को यहाँ करेक्ट बता रहे हैं। कैसे? कि 59 को छोड़कर सारे क्या हैं? यूनिट डिजिट ट्वाइस द टेंस डिजिट, यानी कि जैसे 4 है, 4 को डबल कर दो, 4 2 जा 8, तो वंस प्लेस पे 8 आ गया। अब यहाँ 12 है, 12 के वंस प्लेस पे 2 है और टेंस पे 1 है, तो 1 को डबल करो तो 2 हो जाएगा। और यहाँ 3 2 जा 6, तो ये कह रहे हैं 2 2 जा 4 कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस का डबल है, ठीक है। इसलिए ये ऑड वन है 59, क्योंकि 5 को डबल करेंगे तो 10 होगा, 9 नहीं होगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। अब इस एक्सरसाइज में से भी आपको मैं 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ कि आप इनमें से ऑड वन फाइंड कीजिए। अकॉर्डिंग टू यू इनमें से
क्या आंसर करेक्ट होंगे और उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लासिफिकेशन 2 से ये ऑप्शन है, 3 से ये ऑप्शन है। फिर मैं देख के बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हाँ आपके आंसर करेक्ट हैं या फिर रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन 4, तो चूजिंग द ऑड नंबर पेयर ग्रुप। इसमें हमें ऑड नंबर इसमें पेयर में दे दिए हैं, ठीक है। In this type of question, certain pairs groups of numbers are given out of which all except one are similar in the same manner, while one is different. तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, the numbers in these similar pair may have the same property or may be related to each other. According to the same rule, the candidate is required to choose the odd one pair. ऑड पेयर या फिर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या देखना है, इसमें भी हमें इसमें पेयर दिए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका एग्जांपल 83 - 75, तो इसमें क्या है। दूसरा है 58 - 50, 49 - 42। तो यहाँ आपका सारे ऑप्शन को देखिए ध्यान से और समझिए। तो इन सब में क्या है, 8 का डिफरेंस है सारे ऑप्शन में, केवल सी में 7 का है, ठीक है। बाकी सारे इसमें भी 8 का, इसमें भी 8 का, इसमें भी 8 का, ठीक है। तो सारे 3 ऑप्शन में 8 का डिफरेंस है, लेकिन सी में 7 का है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 70 - 80, 70 - 80, 54 - 62, 28 - 32, 21 - 24। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ऐसे इन ईच ऑफ द पेयर एक्सेप्ट बी द रेशियो ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ 7 और 8 का रेशियो चल रहा है। कैसे, यहाँ तो 7 और 8 का आपको सीधा सीधा दिख ही रहा होगा, 0 हटा दो या 0 ना हटाओ तब भी 7 और 8 का रेशियो है। यहाँ 7 4 जा 28 और 8 4 जा 32, तो यहाँ भी हो गया 7 और 8 का रेशियो। फिर 21, 7 3 जा 21 और 4 3 जा 8 4 जा, सॉरी 8 3 जा, 3 से ही करना है, 8 3 जा 24। तो यहाँ भी 7 और 8 का रेशियो हो गया। फिर 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16, तो यहाँ भी आपका 7 और 8 का रेशियो हो गया, लेकिन 54 और 62 में नहीं हो रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑप्शन थर्ड है 42 - 4, 36 - 6, 32 - 2, 15 - 5। इसमें क्या है, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, इसमें कह रहे हैं द फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द सेकेंड नंबर। तो यहाँ 6 6 या 36, यानी ये क्या है, फर्स्ट नंबर सेकेंड का मल्टीपल है, तो है 16 2 या 32, ये भी मल्टीपल है, 5 3 या 15, ये भी मल्टीपल है, लेकिन 4 42 का कोई मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 71 7 3 17, बी ऑप्शन में है 67 71 3 5। तो यहाँ ये आपको डिजिट दिख रहे हैं, इनमें क्या है, इनमें है आपका कि आंसर डी है। कैसे डी है, सभी जो नंबर हैं ए बी सी और ई, ये क्या है, इनमें प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर थोड़ी देर पहले ही मैंने बताए थे, प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 ही मल्टीपल होते हैं, 2 से ही डिवाइड होते हैं, सॉरी। ये तो एक तो वो खुद से और एक 1 से, ठीक है।
तो इन नंबरों को आप डिवाइड करके देखेंगे ना, तो ये या तो खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर 1 से, इसके अलावा और ये किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 14 दे दिया है, तो 14 क्या है, 14 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑड वन हो गया। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए, ये है आपके लिए एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितनी करेक्ट की है और कितना आपको आपके गलत हुए, ठीक है, मैं बताऊंगी फिर नेक्स्ट है। इसके बाद एक और रह गई 5 नंबर की लास्ट, ठीक है। इसमें क्या है, चूज द ऑड लेटर ग्रुप, ये लेटर्स में आ गई। तो चूजिंग द लेटर ग्रुप और इसमें हम ऑड लेटर्स को देखना है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली 5 ग्रुप ऑफ लेटर्स आर गिवन, 4 ऑफ देम आर सिमिलर टू ईच अदर इन सेम मैनर। तो वही बात यहाँ पे है कि आपको 5 ग्रुप दिए जाएंगे, उनमें से 4 तो आपको सेम टाइप के मिलेंगे और 5वां एक होगा जो डिफरेंट होगा, वही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ डायरेक्शन दिए हुए हैं। बी डी में क्या सिमिलरिटी है, IKPNSUWY। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर सी बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि यदि आप इन लेटर्स को देखें, बी के बाद सी आता है, तो यहाँ बीच में उन्होंने सी को नहीं लिखा, ठीक है। आई के बाद जे आता है तो जे मिस कर दिया, फिर पी के बाद क्यू आता है, लेकिन यहाँ तो QRS ये डिजिट ही गलत है, ठीक है। फिर है एस के बाद टी आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ठीक है। तो ये सब में क्या है, बीच बीच में एक लेटर मिसिंग है, लेकिन इसमें इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमको डिजिट में भी देख लेना है। और दूसरी बात, हमें डिजिट के लिए ना अल्फ़ाबेट को नंबर के साथ याद करने ला ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, हमें आसानी होगी। किसी भी तरह की सीरीज़ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, क्लासिफिकेशन एनालॉजी कहीं भी नंबर भी आता है और अल्फ़ाबेट भी आता है, तो वो चीज़ हमें, और एक इसमें एक और टॉपिक भी है अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आपको ये चीज़ लर्न करनी है। ए टू जेड आपको 1 से लेकर 26 उनके डिजिट नंबर याद करने हैं। जैसे ए है आपका, ए 1 पे आता है और बी 2 पे आता है, तो आपको नंबर याद करने हैं इनके साथ में, ठीक है। सी का 3 है, डी का 4 है, ठीक है, कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ठीक है, इससे आपके लिए आसानी रहेगी। सेकेंड ऑप्शन है BCD KMN QRS। तो इनमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बी बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑल अदर ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव लेटर्स while this one is doesn't। तो यहाँ क्या है, जो सभी ग्रुप हैं उनके 3 किस तरह से देखिए, BCD QRS यानी लगातार नंबर है ना, BCD QRS GHI WXY, लेकिन KMN नहीं है। के बाद L आता है, ठीक है, L होता KLM होता तब तो ये भी सेम कैटेगरी में हो जाता, लेकिन L नहीं है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी सब लगातार है ना, एक क्रम में है, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट है POCG KLIZ BUDX FQMV और ARTG। इनमें क्या है, इनमें ये है कि जो सारे लेटर है ना, A B C और E, इन सब में एक एक वॉवल्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें O है, इसमें I है, इसमें U है और इसमें A है, लेकिन इसमें कोई वॉवल्स नहीं है, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। इसलिए आपका ये सॉरी मैं गलत मार्क कर दिया, ये डी वाला
डी में कोई वॉवल नहीं, इसमें तो यू है ना, तो डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वोवल और कॉन्सोनेंट तो आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा और इनके बारे में ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि वोवल और कॉन्सोनेंट के साउंड कितने कितने होते हैं। ठीक है, टोटल साउंड 44 होते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट को मिला के। उसमें से आपका 20 कॉन्सोनेंट के होते हैं, ठीक है, और 24 वोवल्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 44 साउंड होते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है फोर्थ, CZHKMLAG। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपका सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें क्या है, एक लेटर को दोहरा दिया है, यू को डबल बार दे दिया है। बाकी सब में डिफरेंट डिफरेंट लेटर हैं, लेकिन इसमें 2 बार यू दे दिया है, इसलिए ये आपका ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट है BDGK JLOS NPSW MORU HJMQ। तो इसमें क्या है, इसमें डी बता रहे हैं आंसर करेक्ट। क्यों? क्योंकि सारे ग्रुप में क्या है कि जैसे पी के बाद सी छूटा है, फिर डी है, डी के यानी कि इसमें 1 फर्स्ट लेटर के बाद जो सेकंड लेटर है उसके बीच में 1 का डिफरेंस है, और सेकंड के बाद जो थर्ड लेटर है उसमें 2 लेटर्स का डिफरेंस है, और थर्ड लेटर के बाद जो फोर्थ लेटर है उसमें 3 लेटर का डिफरेंस है। लेकिन ये जो आपका ऑप्शन डी है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप देखिए, जैसे बी के बाद सी छोड़ के डी आ गया, डी के बाद 2 काउंट कीजिए, EF 2 छोड़ के जी आ गया, जी के बाद 2 काउंट कीजिए, HIJ मतलब 3, सॉरी थर्ड लेटर के बाद 3। इस तरह सारे में आपको ये सीरीज मिलेगी, लेकिन इसमें नहीं है। क्यों? एम के बाद N एक छोड़ दिया वो तो ठीक है, लेकिन ओ के बाद PQ इसमें भी ठीक है, लेकिन आर के बाद STU 3 छोड़ने थे, लेकिन इसमें यू आ गया, टी आना था। यदि टी आ जाता तो सही था, लेकिन टी नहीं है, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है 6, CFIL PS VX GMPS ORUX। तो इसमें क्या है, इसमें आंसर बी है। क्यों? क्योंकि सभी ग्रुप्स में इसको छोड़कर बाकी सभी ग्रुप में क्या है, 3 स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं नेक्स्ट लेटर के लिए। जैसे सी है, सी के बाद आप 3 स्टेप चलोगे, EF G, सॉरी मैं क्या, सी के बाद डी, E और F। ठीक है, तो थर्ड स्टेप पे सेकंड लेटर है। फिर F के बाद GHI, फिर से आपका थर्ड स्टेप वाला आ गया। फिर I के बाद JK और फिर L, फिर आपका थर्ड, मतलब 3 लेटर स्टेप चलना है सब में। तो इसमें आपको सारे ऑप्शन में यही पैटर्न मिलेगा, छोड़ के सिर्फ बी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है 7, DKUZ LPUB FOMY। इसमें क्या है, इसका आंसर ए है। क्यों है? क्योंकि इन ऑल अदर ग्रुप्स द स्मॉल लेटर इज़ अ वॉवल। तो सभी जो ग्रुप है ना, जैसे बी है तो इसमें जो स्मॉल लेटर है यू, इसमें ओ, इसमें ई, इसमें ए, ये सभी क्या है, वॉवल है। लेकिन इसका जो स्मॉल लेटर है कि वो वॉवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि FCGDE ऑप्शन बी, TRQPS ऑप्शन सी डी, ये सब में इसमें क्या है आपका
सी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल अदर ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव लेटर्स थ्रू नॉट इन ऑर्डर। तो यहाँ सी को छोड़कर सभी लेटर एक क्रम में है। कैसे? कि सॉरी, क्रम में नहीं है, मतलब हैं तो सारे एक ऑर्डर में, लेकिन रखे हुए ऑर्डर में नहीं है। जैसे इसमें क्या है, CDEFG, सारे लेटर तो एक ही उसके हैं, लगातार हैं, लेकिन क्रम में नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये देखो, इसमें भी PQRST, लेकिन ये भी क्रम में नहीं है। और इसमें HIJ, इसमें तो है ही नहीं। EFG, इसमें क्रम ही नहीं है। ठीक है, इसमें एक सीक्वेंस के लेटर ही नहीं है, इसलिए यहाँ आपका आंसर सी ही करेक्ट हो जाएगा। तो सी है आपका करेक्ट आंसर। बाकी सारे लेटर देखिए एक श्रेणी के, मतलब एक क्रम में नहीं, रखे क्रम में नहीं है, लेकिन हैं सारे ग्रुप सारे क्रम का है। ठीक है, नेक्स्ट है 9, AUGPZMXIDV। तो क्लियर द आंसर डी। इसमें आंसर डी है। क्यों? क्योंकि इन ऑल अदर ग्रुप्स द स्मॉलर लेटर इज़ द मिडल वन। तो सारे जो ग्रुप है ना, उसमें जो स्मॉलर लेटर है वो बीच में है। ठीक है, सब में देखिए, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है DXCLQZ PFZUBM। तो इसमें क्या है, इसमें आंसर बी है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द ओनली ग्रुप कंटेनिंग अ वॉवल। तो सिर्फ यही एक ग्रुप है जिसमें वॉवल है, बाकी सारे ग्रुप में सारी कॉन्सोनेंट है, किसी में भी कोई एक भी वॉवल नहीं है, तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से और आगे वीडियो मिले। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और उसमें भी आप यदि सबसे ऊपर वाला प्रेस करेंगे तो आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसलिए बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।